को तख्ता पलटने में अहम भूमिका निभाया था उस्मान हादी। दोस्तों, अगर यह उस्मान हादी की बात करते हैं, यही उस्मान हादी है जिन्होंने भारत के ऊपर टिप्पणी किया था, भारत का नक्शा बदलने वाला था, बांग्लादेश की नक्शा बदलने वाला था। ये है उस्मान हादी। यही है उस्मान हादी की बात करते हैं जिन्होंने वह नया बांग्लादेश के लिए वह नक्शा तैयार किया था। और यही उस्मान हादी है जो भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को यह अपना हिस्सा बताया था। उस्मान हादी यह नक्शा बताने वाला, नया नक्शा बनाने वाला उस्मान हादी, आज इनका अपना नक्शा अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके साथ आप खुशी जाहिर कर रहे हैं कि दुखी जाहिर कर रहे हैं, यह आप अपने सोचिए, आप अपने विचारों से इसको रखिए। यही उस्मान हादी है। आते हैं थॉटों को और हम समझाने का प्रयास करते हैं। यह रहा, क्योंकि यह 12 फरवरी 2026 में चुनाव होने वाला था और यह निर्दलीय ढाका से चुनाव भी लड़ने वाला था। और हुआ क्या कि कुछ अपराधियों ने, अज्ञात अपराधियों ने इसको सिर में गोली मार दिया गया। बात किया जाए शरीफ उस्मान बिन हादिद, अर्थात जिसको हम लोग जानते हैं उस्मान हादी के नाम से मशहूर था, और बांग्लादेशी राजनेता और कार्यकर्ता भी था, और भारत के ऊपर ये बार बार टिप्पणी करता था। देखा जाए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से वह भाषण देता था। कौन सा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता था? तो वह पास पहुंच रहे इनकिलाब मंच था। आप देख सकते हैं इनकिलाब मंच से यह भाषण देता था, और पास पहुंच रहे हैं इनकिलाब से, वह पास पहुंच रहे हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो वह इनकलाब से मंच पर से वह भाषण देता था, और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं कि वो राजनेता भी था, उभरता हुआ बांग्लादेश का सितारा भी था। और यह देखा शेख हसीना के तख्ता पलटने में इसका योगदान भी था उस्मान हादी का। ये देख सकते हैं जब इनकलाब मंच से जब उस्मान हादी जब भाषण देता था तो उसके भाषण सुनने के लिए वहां पे उमड़ते थे लोग, भीड़ के इकट्ठे हो जाते थे। उनका मंच का जो साधन था वह था इनकलाब मंच था। बहुत भीड़ इकट्ठा होता था। अब क्या हुआ कि जब 12 फरवरी 2026 को जो बांग्लादेश में चुनाव होना था, उससे पहले ही ढाका में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। आप देख सकते हैं यह उस्मान हादी को हमलावरों ने गोली मार दिया। वह पास पहुंच रही, यह गोली उसके मस्तिष्क में लग गया। ढाका के अस्पताल में ले गया, सिंगापुर तक ले गया, और सिंगापुर में जाते उसका देहांत हो गया। अज्ञात हमलावरों ने बांग्लादेश में भारत के जो खिलाफ जहर घोल रहा था, यह है उस्मान हादिस। उगलने वाले उस्मान हादिस के सिर में मारी है गोली, और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जे का यह सपना देख रहा था। भारत का वह पास जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें अपना हिस्सा खोज रहा था, यह है उस्मान हादी। और भारत के प्रति जब भी इसके मुंह से जो बोली निकलता था, जब भी निकलता था, यह जहर ही उगलता था। होना क्या था? ढाका में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वह इकलाब मंच का प्रवक्ता भी था, जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में यह इसका बहुत बड़ा भूमिका था। आप जानते हैं शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके वह भारत में ही शरण ली थी। ये पास पहुंचे, ये जो था यह था उस्मान हादी। चलिए, यही उस्मान हादी है जो कुछ नए नक्शे बनाए थे बांग्लादेश के लिए, और भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का कुछ हिस्सा को यह अपना हिस्सा कह रहा था। ये पास पहुंच रहे हैं, यह अपना मान रहा था। इसको खुद पता नहीं है कि यह जो बांग्लादेश है यह भारत का ही हिस्सा था, और ये आया है यह नक्शा बदलने, इसका खुद नक्शा बदल गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं बांग्लादेश में इसके मरने के बाद वह पास पहुंच रहे, हिंसा फैल गया है, हिंसा की आग उठ गई है, क्योंकि वह पास पहुंच रहे हैं शेख हसीना का भी तख्ता पलटने में योगदान था, उन्हीं का था।
युवा नेता उस्मान हादी की हत्या होती है और 2024 की बात किया जाए तो स्टूडेंट विद्रोह का हादी थे चेहरा। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए वह नेता थे, वह पास पहुंच रहे हैं उस्मान हादी। ग्रेटर बांग्लादेश मैप को लेकर वह विवाद था, वह बांग्लादेश के लिए अपना क्षेत्र को बड़ा किया था, इसलिए वह चर्चा का भी विषय बना था। हाईलाइट नेता बन गया था वह उस्मान हादी। अगर बात किया जाए सरकार और संस्थानों के खिलाफ नाराजगी था, और यूनुस की जो सरकार, अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में चल रही है, यूनुस की सरकार के खिलाफ जैसे ही इसका मौत हो रहा है तो लोग आक्रोश हो जाते हैं और बांग्लादेश में जैसा गृह युद्ध जैसा छिड़ जाता है। आते हैं शरीफ उस्मान हादी की मौत उनकी सिर में गोली लगने के कुछ दिनों बाद हुई है, और हादी के मौत के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा का आग भड़क उठा है और कई शहर में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ तक पता चल रहा है कि ऐसी हालात बांग्लादेश में फिर से देखी जा रही है और फिर से टारगेट वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और इस टारगेट में एक हिंदू को भी मार दिया गया है, ऐसा खबर आ रहा है, अर्थात इन लोगों का टारगेट हो रहा है। देखा जाए जहर उगलता था उस्मान हादी, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी तैयार किया था इसी ने किया था जारी। एंटी इंडिया कैंपेन में कैसे था उसका अहम किरदार आप लोग समझ सकते हैं कैसा था, वह है उस्मान हादी। इस हिंसा में भारत को टारगेट किया जाता था, जब भी कुछ होता था यह टारगेट भारत को करता था, और बांग्लादेश में जो गृह युद्ध चल रहा है, ऐसा स्थिति बन रहा है, इसमें 4 राजनयिक ठिकाने को बंद कर दिया गया है, भारतीय राजनयिक ठिकाने को वह बंद किया गया, तोड़फोड़ किया जा रहा है। और यह है उस्मान हादी के मौत के बाद देखा जाए तो बांग्लादेश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, और पूरे मिडिल देश का नागरिक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जवाब भी आ गया है, वह अंशु राज का है, बांग्लादेश सी। साथ साथ पास पहुंच रहे जेके जी का भी जवाब आया है सी। चलिए बांग्लादेश, सबका जवाब सही आ रहा है। सोनाली कुमारी भी लिख रही है बांग्लादेश। आते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में जातीय संसद के आम चुनाव किस तिथि को होने को प्रस्तावित है, तो वह आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बांग्लादेश में कब चुनाव होने को प्रस्तावित है। चलिए जवाब भी आ रहा है, अंशु राज का है सी, जेके जी का जवाब है सी, सही है। सोनाली कुमारी का भी आ रहा है सी, सबका जवाब सही आ रहा है। पास पहुंच रहे 12 फरवरी 2026 सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसी से संबंधित है। उस्मान हादी किस राजनीतिक मंच से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है आवामी लीग से, बी नंबर में है वह जमात ए इस्लामी से, सी नंबर में है इंकिलाब मंच से, और सी नंबर में है नेशनल पीपुल्स पार्टी से। आ भी गया है 3 का जवाब सी, सबका जवाब सही आ रहा है। 3 का सी, जेके जी का जवाब भी 3 का सी है, सोनाली का भी सी है, अंशुराज का भी जवाब है सी, सबका जवाब सी है। वह पास पहुंच रहे हैं इंकिलाब मंच है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, यह सेशन आपको कैसी लगी? क्योंकि आपके लिए तो 850 प्रश्न लाते ही थे, पर नई सेशन भी लाए हैं आपके लिए। नई जो ट्रेंडिंग का समाचार बना हुआ है, आप न्यूज़पेपर अखबार बनेगा, पढ़िएगा, देखिएगा, वहां पे बना हुआ है कौन है उस्मान हादी, क्यों बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है, क्यों अस्थिरता उत्पन्न हुआ है। इन सारी सेशनों के साथ आपके साथ आए हैं। कैसा यह सेशन लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। न चाहते हुए भी अब चाहते हैं आपसे लेना इजाजत। आप सभी को इतना समय देने के लिए सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगली 850 प्रश्न और ट्रेंडिंग में रहे नए प्रश्नों के साथ, नए थॉटों के साथ चाहते हैं आपसे लेना इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन फिर मिलते हैं।